आज का दिन सिर्फ एक मैच का दिन नहीं था, ये एक एहसास था, एक कहानी थी जहां क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं बल्कि जज्बात बनकर आसमान में तैर रहा था। काले बादलों से ढका हुआ आसमान, हल्की हल्की बूंदों की फुहार और तेज चलती हवाएं, मानो प्रकृति खुद इस मुकाबले को और भी दिलचस्प बनाने पर तुली हो। इसी रोमांचक माहौल में आईपीएल 2026 में पहली बार आमने सामने थी गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स, दो ऐसी टीमें जिनके पास अनुभव, ताकत और जुनून की कोई कमी नहीं थी। स्टेडियम में बैठे दर्शकों की धड़कनें तेज थी और हर एक गेंद, हर एक रन जैसे कहानी का नया मोड़ बन रहा था। टॉस का सिक्का उछला और पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस सैयद ने उसे जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। यह फैसला सिर्फ एक रणनीति नहीं था, बल्कि मौसम और पिच को पढ़ने की समझदारी का नतीजा था। आसमान में छाए बादल और पिच की सुस्ती इस बात का इशारा कर रही थी कि बल्लेबाजों के लिए यह राह आसान नहीं होने वाली। गेंद बल्ले पर आसानी से नहीं आ रही थी और हर शॉट खेलने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ रही थी। गुजरात टाइटंस की तरफ से ओपनिंग करने उतरे साई सुदर्शन और कप्तान शुभमन गिल। शुरुआत में ही यह साफ दिखने लगा कि पिच बल्लेबाजों के खिलाफ है। साई सुदर्शन ने 11 गेंदों पर 13 रन बनाए, लेकिन वो कभी भी पूरी तरह सहज नजर नहीं आए। दूसरी तरफ शुभमन गिल, जिनसे हमेशा बड़ी पारी की उम्मीद की जाती है, आज फिर संघर्ष करते दिखे। उन्होंने 27 गेंदों पर 39 रन तो बनाए, लेकिन उनकी बल्लेबाजी में वो आत्मविश्वास और फ्लो नजर नहीं आया जिसकी उनसे उम्मीद की जाती है। फास्ट बॉलर्स के सामने उनका संघर्ष साफ झलक रहा था और यह सवाल एक बार फिर खड़ा हो गया कि क्या वो दबाव में अपनी असली क्षमता दिखा पा रहे हैं या नहीं। पहली विकेट गिरने के बाद मैदान पर आए जोस बटलर, जिन्होंने गिल के साथ मिलकर पारी को संभालने की कोशिश की। दोनों के बीच एक अच्छी साझेदारी जरूर बनी, लेकिन पिच की सुस्ती ने उनके इरादों को खुलकर सामने नहीं आने दिया। बटलर ने 33 गेंदों पर 38 रन बनाए, एक संभली हुई पारी, लेकिन वो आक्रामक अंदाज नहीं दिख पाया जिसके लिए वो जाने जाते हैं। उनके आउट होते ही गुजरात की पारी एक बार फिर धीमी पड़ गई। इसके बाद आए ग्लेन फिलिप्स, जिन्होंने 17 गेंदों पर 25 रन बनाकर थोड़ी तेजी लाने की कोशिश की। उनके कुछ शॉट्स ने दर्शकों को रोमांचित जरूर किया, लेकिन वो भी इस मुश्किल पिच के सामने ज्यादा देर टिक नहीं सके। सुंदर ने 16 गेंदों पर 18 रन बनाए और शाहरुख खान सिर्फ 6 गेंदों पर 4 रन ही बना पाए। पूरी टीम में कोई भी बल्लेबाज ऐसा नहीं था जो पूरी तरह से मैच पर अपनी छाप छोड़ सके। हर खिलाड़ी संघर्ष करता नजर आया, हर रन मेहनत से बना और हर शॉट में जोखिम साफ दिखाई दिया। दूसरी तरफ पंजाब किंग्स के गेंदबाजों ने इस पिच का शानदार इस्तेमाल किया। उन्होंने न सिर्फ सही लाइन और लेंथ रखी, बल्कि बल्लेबाजों को बांधकर रखने की कला भी बखूबी दिखाई। मार्को जेनसन ने अपने 4 ओवरों में सिर्फ 20 रन दिए और 1 विकेट हासिल किया। उनकी गेंदबाजी में गति और सटीकता दोनों का शानदार मिश्रण था। विजय कुमार ने तो जैसे कहर ही बरपा दिया। 4 ओवर में 34 रन देकर 3 महत्वपूर्ण विकेट अपने नाम किए और गुजरात की पारी की कमर तोड़ दी। युजवेंद्र चहल ने अपनी फिरकी से बल्लेबाजों को उलझाए रखा। 4 ओवर में 28 रन देकर 2 विकेट लिए और अपनी स्लो गेंदों से खेल की रफ्तार को पूरी तरह कंट्रोल किया। हर गेंद के साथ दबाव बढ़ता गया और गुजरात टाइटंस के बल्लेबाज उस दबाव में बिखरते चले गए। बड़े शॉट्स लगाना मुश्किल था, स्ट्राइक रोटेट करना चुनौती बन गया था और रन बनाना जैसे पहाड़ चढ़ने जैसा लग रहा था। आखिरकार 20 ओवरों में गुजरात टाइटंस ने 6 विकेट के नुकसान पर 162 रन बनाए। एक ऐसा स्कोर जो इस पिच पर ठीक ठाक जरूर था, लेकिन मैच जिताने के लिए शायद थोड़ा कम। जब पारी खत्म हुई तो ऐसा लगा जैसे एक अधूरी कहानी का पहला हिस्सा खत्म हुआ हो। अब बारी थी पंजाब किंग्स की, जिनके सामने 163 रन का लक्ष्य था। यह लक्ष्य कागज पर आसान जरूर लग रहा था, लेकिन मौसम, पिच और गुजरात के गेंदबाजों को देखते हुए यह भी किसी परीक्षा से कम नहीं था। यह मैच सिर्फ रन और विकेट्स का खेल नहीं था, यह धैर्य, समझदारी और हालात के साथ खुद को ढालने की कहानी थी। हर खिलाड़ी ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, हर गेंद में एक नई उम्मीद थी और हर पल में एक नया रोमांच छिपा हुआ था। आसमान से गिरती बूंदें, हवा की सरसराहट और मैदान पर चल रही इस जंग ने इस मुकाबले को एक खूबसूरत याद में बदल दिया। एक ऐसी याद जिसे क्रिकेट प्रेमी लंबे समय तक अपने दिल में संजो कर रखेंगे। तेज हवाओं की सरगोशियों के बीच जब आसमान अब भी बादलों की चादर ओढ़े हुए था और हल्की हल्की बूंदें मैदान को छूकर जैसे इस मुकाबले में अपना रंग घोल रही थी, तब पंजाब किंग्स की ओपनिंग जोड़ी मैदान पर उतरी। दिलों में उम्मीद, आंखों में जीत का सपना और सामने 163 रनों का लक्ष्य जो दिखने में भले आसान लगे
लेकिन हालात इसे एक इम्तिहान बना चुके थे। स्टेडियम की हर सांस थमी हुई थी, हर नजर पिच पर टिकी थी और हर दिल यही जानना चाहता था कि क्या पंजाब इस चुनौती को पार कर पाएगी या गुजरात टाइटंस के गेंदबाज इस मैच को पलट देंगे। लेकिन शुरुआत ने जैसे कहानी को एक अलग ही मोड़ दे दिया। प्रियांश आर्या, जिनसे एक तेज और आक्रामक शुरुआत की उम्मीद थी, वो सिर्फ 8 गेंदों पर 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। एक ऐसा झटका जिसने पल भर के लिए पंजाब किंग्स के खेमे में सन्नाटा भर दिया और गुजरात टाइटंस के खिलाड़ियों के चेहरों पर उम्मीद की हल्की सी मुस्कान ला दी। ऐसा लगा जैसे मैच का पलड़ा धीरे धीरे गुजरात की तरफ झुकने लगा है, जैसे उनके गेंदबाज इस धीमी पिच और मौसम का पूरा फायदा उठाकर पंजाब को जकड़ लेंगे। लेकिन क्रिकेट की यही खूबसूरती है, यहां हर पल कहानी बदलती है, हर नया खिलाड़ी एक नई उम्मीद लेकर आता है। तीसरे नंबर पर मैदान में कदम रखा कूपर कनोली ने और उनके आते ही जैसे मैच की रफ्तार बदल गई। प्रभसिमरन सिंह, जो पहले से क्रीज पर मौजूद थे, उन्होंने कनोली के साथ मिलकर एक ऐसी साझेदारी की शुरुआत की जिसने न सिर्फ गुजरात टाइटंस के गेंदबाजों की लय बिगाड़ी बल्कि पूरे मैच का रुख ही बदल दिया। शुरुआत में संभलकर खेलने के बाद दोनों बल्लेबाजों ने जैसे अपने इरादे साफ कर दिए। अब यह मैच सिर्फ खेला नहीं जाएगा, इसे जीता जाएगा, और वो भी पूरे अंदाजत के साथ। पावर प्ले के ओवरों में ही दोनों ने आक्रामकता का ऐसा रंग बिखेरा कि गेंदबाजों के पास कोई जवाब नहीं था। हर ओवर के साथ रन तेजी से बढ़ते गए और मैदान के हर कोने में चौकों छक्कों की गूंज सुनाई देने लगी। मोहम्मद सिराज की तेज गेंदें हो या कगिसो रबाड़ा की धार, अशोक शर्मा की कोशिशें हो या राशिद खान की फिरकी, वॉशिंगटन सुंदर की कसी हुई लाइन हो, इन सबके सामने प्रभसिमरन और कूपर कनोली ने जैसे एक ही मंत्र अपना लिया था, हमला और सिर्फ हमला। गेंद जैसे ही बल्ले से टकराती हवा को चीरती हुई बाउंड्री पार कर जाती और स्टेडियम में बैठा हर दर्शक उस लम्हे को जी उठता। प्रभसिमरन सिंह ने जिस आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी की वो काबिल तारीफ थी। उनके हर शॉट में एक कहानी थी, हर चौका जैसे एक बयान था कि वो इस मैच को हाथ से जाने नहीं देंगे। दूसरी तरफ कूपर कनोली ने उनका बखूबी साथ निभाया युवा जोश, बेखौफ अंदाज और बड़े शॉट्स लगाने की काबिलियत ने उन्हें इस साझेदारी का बराबर का हीरो बना दिया। दोनों के बीच तालमेल इतना शानदार था कि रन बनाना आसान लगने लगा और गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी बस गेंद को बाउंड्री के पार जाते हुए देखते रह गए। पहली विकेट के जल्दी गिरने के बाद जो उम्मीद गुजरात टाइटंस को जगी थी वो धीरे धीरे धुंधली पड़ती चली गई। मैदान पर अब सिर्फ पंजाब किंग्स का दबदबा था और हर ओवर के साथ यह दबदबा और मजबूत होता जा रहा था। कप्तान शुभमन गिल की रणनीतियां भी बेअसर होती नजर आईं, गेंदबाज बदलने के फैसले भी काम नहीं आए और फील्डिंग सेटअप भी इन दोनों बल्लेबाजों के सामने कमजोर पड़ गया। ऐसा लग रहा था जैसे मैच अब एक तरफा हो चुका है, जैसे जीत ने पहले ही पंजाब किंग्स का हाथ थाम लिया हो। हवा अब भी तेज चल रही थी, लेकिन अब उसमें पंजाब की जीत की खुशबू घुल चुकी थी। बूंदें अब भी गिर रही थी, लेकिन अब वो इस जीत का जश्न मनाती सी लग रही थी। प्रभसिमरन और कूपर कनोली ने न सिर्फ लक्ष्य का पीछा किया बल्कि उसे बेहद आसानी से हासिल करते हुए यह साबित कर दिया कि जब इरादे मजबूत हों और आत्मविश्वास बुलंद तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। आखिरकार वो लम्हा आ ही गया जब जीत ने पंजाब किंग्स के कदम चूम लिए। स्टेडियम तालियों की गूंज से भर गया, खिलाड़ी एक दूसरे को गले लगा रहे थे और हर चेहरे पर जीत की चमक साफ नजर आ रही थी। इस शानदार जीत के साथ पंजाब किंग्स ने आईपीएल 2026 का अपना पहला मुकाबला अपने नाम किया और साथ ही हासिल किए वो कीमती 2 अंक जो आगे की राह को और मजबूत बनाते हैं। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, यह एक बयान था, एक ऐसा बयान जिसमें जज्बा था, जुनून था और वो आत्मविश्वास था जो चैंपियन टीमों की पहचान होता है। तेज हवाओं, गिरती बूंदों और मुश्किल हालातों के बीच खेली गई ये पारी हमेशा याद रखी जाएगी, क्योंकि इसमें सिर्फ रन नहीं बने थे, इसमें एक कहानी लिखी गई थी, एक ऐसी कहानी जो हर क्रिकेट प्रेमी के दिल में हमेशा जिंदा रहेगी।